नमस्कार, मैं परवीन शर्मा मीडिया फास्ट न्यूज 24 से। आज हम हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश जिला मेरठ ग्राम पंचायत खंद्रावली। मौजूदा प्रधान है रियाजुल हसन, जिनका पिछले 2 योजना से लगातार प्रधान है, 10 साल से लगातार प्रधान है। आज जानते हैं उनके रूबरू अपनी ग्राम पंचायत को क्या नया दिया है और आगे हैट्रिक लगाने की पूरी वो है, चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी है। जानते हैं अपनी ग्राम पंचायत को क्या कुछ नया दिया है। रियाजुल हसन, एक बार अपना पूरा परिचय। मेरा नाम रियाजुल हसन। रियाजुल हसन, सन ऑफ याकूब अली, याकूब, ग्राम प्रधान खंद्रावली, खंद्रावली, जिला मेरठ, माचरा ब्लॉक से। तो प्रधान जी, कहीं ना कहीं अगर बात करें, बहुत लंबा समय 2 योजना से आप लगातार प्रधान है, कहीं ना कहीं हैट्रिक लगाने की भी पूरी मैदानी में उतरा जाएगा और कहीं ना कहीं जनता का प्यार भी है, ग्रामवासियों का सहयोग भी है। तो ऐसा आपने क्या ग्राम पंचायत में नया दिया जो लगातार 2 बार से आप प्रधान है? सर मैंने नया तो कुछ नहीं दिया। कोई बिल्डिंग का निर्माण? हाँ, जैसा ही भी लोग ने मुझे पैसा दिया है, सही मैंने इनका पैसा जो बिल्कुल है बिल्कुल। तो आपके कार्यकाल में किन किन गाँव में लगा दिया। किन किन कार्यों पे हुआ है? कौन सी इमारत नहीं बनी है? मेरे स्कूल में प्राइमरी स्कूल है, उसकी बिल्डिंग तमाम ध्वस्त कराए थे, वो उसका पूरा दोबारे से पूर्ण निर्माण कराया। पूर्ण निर्माण कराया। बहुत बढ़िया, ये आपके कार्यकाल में 2.5-3 फुट की गहराई थी उसकी, उसका पूरे का पूरा बढ़ाव कराया कर उसमें जो है बहुत बढ़िया टैल का निर्माण करा है। नवीनीकरण जिसे बोला जाता है, हाँ, यानी पूरे को ध्वस्त करके दोबारा पूर्ण निर्माण कराया। बहुत बढ़िया प्रधान। दूसरा मेरा एक जूनियर स्कूल है। जूनियर स्कूल है? हाँ, पसवाड़े वाले रास्ते पे। जी जी। और वो उसमें जो है आंगनबाड़ी का केंद्र है। आंगनबाड़ी का और जो है हमारी रसोई का काम जो है, बिल्कुल बिल्कुल, उनका जो वो है हार्वेस्टिंग का जो है, छत का पूरा पानी जो है उसमें, हाँ, वो बना दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो तुम्हारी वो हमारा रसोई घर है, उसका पानी भी हार्वेस्टिंग में तब्दील कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो उसमें टाइल वगैरह का जो काम था, वो टाइल्स वगैरह काम कहीं ना कहीं आपके कार्यकाल में। और एक पंचायत घर था, पंचायत घर में पूरे कंप्यूटर सिस्टम डिजिटल बना दिया, लाइब्रेरी, पुस्तकालय बच्चों के लिए। बहुत बढ़िया। वो डिजिटल जो है इस तरह से वो ये कहीं ना कहीं आपके कार्यकाल में विकास हुआ है जी। और एक कूड़ा निस्तारण, कूड़ा घर जिसे बोला, वो कूड़ा निस्तारण का जो हिसाब किताब था वो सही बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हो गया है। और जैसे भी आपका जो पैसा भी गांव का, बिल्कुल जैसे पैसा आया वैसे गांव में विकास हुआ। बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं बड़े मुद्दों पे आपका कार्य रहा, चाहे वो पंचायत घर को लेकर आओ या शिक्षा को लेकर आओ। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मेरे गांव में कोई विवाद नहीं है। बहुत बढ़िया प्रधान जी। ना कोई बिजली को देख के, ना किसी की और चोरी चकोरी, बिल्कुल ना किसी की कोई पुलिस का आने वाने की बिल्कुल। बात है। कितनी बहुत बड़ी बात आपने चैनल के माध्यम से रखी है। कहीं ना कहीं गांव में कोई भी दरोगा आवे पुलिस चौकी पे, उसमें उसे यूं ही पता नहीं चलता कि खंद्रावली गांव किधर है, खंद्रावली गांव ट्रांसफर हो जाता है। बहुत बढ़िया बात। पूरे पुलिस लाइन को ये भी नहीं पता लगता कि खंद्रावली गांव नहीं तो प्रधान जी, बहुत जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर ग्राम पंचायतों में हमने देखा है बहुत जगह दलाली होती है, थानों में बैठे होते हैं, अगर कोई बात भी है तो पंचायत लेवल पे सुलझा दिया जाएगा। पंचायत लेवल पे 4 आदमी को यहाँ बिठा, बहुत बढ़िया, पंचों के माध्यम से जोड़ के बिल्कुल जो है उनका फैसला करा लेते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताइए। पंचों के माध्यम से कोई किसी तरह का हमारे गाँव का कोई बाहर नहीं है। बहुत बढ़िया प्रधान जी। और हमारे गांव के जो युवा हैं वो ज्यादातर सऊदी रहने वाले हैं। हाँ, जो उनके पासपोर्ट वगैरह की जो कुछ भी हुआ, सब जिम्मेदारी है मेरी। सब जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं लिखाई पढ़ाई सब उनका। हाँ, तो उसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ के 600-650 लड़के जो है आज सऊदी, दुबई, बहुत बढ़िया और ओमान संपन्न है। बहुत बढ़िया। उसमें त्यागी भी हैं, गडरिये भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, मोमडन भी हैं, सभी जाति हैं। और मुस्लिम बहुमूल्य मेरा गांव है। मुस्लिम बहुमूल्य। अगर थोड़ा सा परेशान हो तो थोड़ा सा सफाई की तरफ से हूँ। सफाई की कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारी नहीं मिल पाता। मुसलमान बहुमूल्य होने की वजह से। बहुत बढ़िया बात कही है। तो इस वजह से मेरे गांव में थोड़ी गंदगी का हिसाब किताब है। वैसे और गांवों से फिर भी बेहतर है। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से जो है कुछ बस लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया, ये आपके कार्यकाल रहा। बहुत बढ़िया प्रधान जी। जैसे कहीं ना कहीं आप लोगों का 26 मई को कार्यकाल समाप्त हुआ, 6 महीने के लिए आप लोगों को प्रशासक बनाया गया, तो इसके पीछे सरकार की क्या नीति है या प्रशासक सरकार की तो ये नीति है जी, पहले तो मुझ पे ये मोहर काम कर रही थी, ग्राम प्रधान की मोहर थी ये वाली, तो बिल्कुल बिल्कुल ये वाली बिल्कुल ये ग्राम प्रधान की मोहर है मुझ पे।
बहुत बढ़िया। कभी तो इससे काम चल रहा है, जेनू कहते हैं अब इससे हलक उठा के रख दो। अच्छा, अब जो है ये प्रशासक वाली मोहर ये प्रशासक वाली मोहर लगा दो। तो कहीं कार्य करने में प्रशासक की भी खत्म होगी, तब एडीओ पंचायत पर चार्ज पहुंच गया। बहुत बढ़िया। पैसा आने की कोई जब से कोई उम्मीद नहीं है, ना भी आगे को आने की उम्मीद, ना खाते में कुछ है। और मेरे इन्हीं ब्लॉक में कोई सभी ग्राम पंचायतों में ये दिक्कत है। कहीं ना कहीं प्रधान जी बात करें, चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। उम्मीद ये है कि कभी भी सरकार की द्वारा घोषणा हो सकती है चुनाव की। जहाँ तक हमें अक्टूबर नवंबर में शायद आप लोगों का चुनाव होगा, तीसरी बार भी आप मैदान में उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे काफी लंबा कर कुछ ऐसे कार्य रहे होंगे जो इस कार्यकाल में पूरे नहीं हुए, तो ऐसे कौन से आने वाले समय में मुद्दे होंगे? उसमें ऐसा है, हमारे गांव का जो है एक ही यहाँ तालाब है। तालाब, हाँ, उस तालाब का हिसाब किताब नहीं बनकर दे रहा। अगर वो सुधर जा, वो मतलब सफाई हो जाए, उसकी सफाई नहीं हो पा रही, और उसका जो निकासी का वो उसका समाधान हो जाए। सबसे ज्यादा बड़ा मसला मुझे मेरे सामने दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए किसी संबंधित अधिकारियों, एमपी के या एमएलए के सांसद के कोटे से कहीं ना कहीं वो उसमें थोड़ी सहायता हो जाए, कहीं ना कहीं हमारे चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे ये आपकी आवाज ऊपर तक जाए। बहुत बढ़िया। बस मेरे गांव का जो है कि यूं विकास हो जाए, मेरे ये कहीं ना कहीं आपका सपना है, निकासी के पानी बहुत का। बढ़िया। तो ये ज्यादा बड़ा परेशानी वाली कहीं ना कहीं मेरे गांव के लिए। हम अपने चैनल के माध्यम से मीडिया फास्ट न्यूज 24 से कहीं ना कहीं प्रधान जी की इस बात को चाहते हैं कि ये लोग ऊपर तक जाए, संबंधित अधिकारियों के पास जाए। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है। कहीं ना कहीं ये अपने उससे मजबूर है, नहीं करा पा रहे या आगे अधिकारियों की सुनवाई नहीं हो रही। तो मैं सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा, जैसा भी उन्होंने बताया प्रधान जी ने, रियाजुल हसन जी ने, सबसे बड़ी समस्या तालाब को लेके है, उसके पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं हो पा रही। हाँ, गाँव के पानी की निकासी बहुत बढ़िया। 3-4 रास्तों पे ऐसा परेशान है, बहुत ही ज्यादा। अगर उसका कहीं खपने का पानी खपाई का वो है, तो कहीं ना कहीं उसकी सफाई की व्यवस्था हो सकती है। सिलपुर वाला रास्ता है, एक भाटीपुरे वाला रास्ता है, आखिर को इतनी दूर पानी कहाँ ले जाए और किसके खेत में गए? ये समस्या गांव के सामने सबसे बड़ी है। मेरे सामने अगर कोई और भी, तो गांव वालों की समस्या पूरे क्षेत्र की, अगर कोई और भी प्रधान आएगा मुझसे तो उसके लिए भी यही परेशानी। बहुत बढ़िया बात हमने कहीं ना कहीं अपने हम चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये आवाज उठाना चाहेंगे, संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी, जैसे कहीं ना कहीं देश में इस टाइम आंदोलन अपने राजधानी जो दिल्ली है, पिछले 20-25 दिनों से जंतर मंतर पे हमारे छात्र पिट रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है। कहीं ना कहीं मानते हैं सरकार की तानाशाही है। अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी जी का भी आया पीएम आवास पे, अपने सांसद के साथ वे उसमें एक बात और करने की तैयारी में। जो हमारी भविष्य है, जो हमसे आने वाली हमारी पीढ़ी है, ये हमारे बच्चे हैं, हमारे छात्र हैं, बिल्कुल यही हमारी आने वाली नस्ल है, हमारी पीढ़ी, ये आगे देश को चलाएंगे। सही बात है। इसी में से नेता बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेंगे। और जब हम इनका भविष्य खत्म कर देंगे, जब शिक्षा ही खत्म हो जाएगी, पेपर लीक हो रहे हैं, आगे बढ़ने की हमारी उम्मीद ही नहीं रहेगी। बिल्कुल, कहीं दिन जो है जो भी पेपर होते हैं वो लीक हो जाता है। बिल्कुल वो जो है वो आगे बनने का हिसाब किताब ही नहीं बनने का। जब उसमें सरकार ऐसी आई है, ना तो कोई लिखाई पड़ेगा, नहीं होनी चाहिए। जब कोई लिखाई पड़ेगा नहीं तो कोई सवाल भी नहीं पूछेगा। गंवार आदमी क्यों सवाल पूछेगा? आदमी क्या, बहुत अच्छा बात है। गंवार इधर शिक्षा नहीं होगी तो विकास का, बहुत अच्छी बात कही। अब इन्होंने जो स्कूल बंद कर दिए हैं, बिल्कुल यूपी के कम से कम 1000 स्कूल जो है इन्होंने बंद कर दिए हैं। जब तुम शिक्षाओं का जो इदारा है पतन करेंगे तो कैसे हल होगा? एक यूपी में वो आजम खां वाली जो यूनिवर्सिटी, तुम उसे ध्वस्त ना करके और तुम उसे जो है अपने अंडर में ले लो, नाम बदल लो। जैसे आपने शहर के नाम बदल दिए, उसका भी नाम कहीं ना कहीं मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बात ये रखता हूँ, कहीं ना कहीं होता क्या है, वो किसी अगर मानते हैं आजम खान ने बनाई है, किसी मुस्लिम दल की बनाई है, कोई अपने पैसे से थोड़ी बनाई है। सरकार का पैसा है, जनता का पैसा, हिंदू का पैसा, कोई बनाता, कोई राज कौन सा, बहुत बढ़िया बात है। राज कोई मुसलमान है, उसको कमरा बनाने वाले कोई व्यक्तिगत वाले को मुसलमान थोड़ी थे, कोई व्यक्तिगत संपत्ति को भी रोजगार मिला होगा। बहुत बड़े, सबसे बड़ी बात है वो शिक्षा के लिए छात्रों का हक है। मेरे दौरे जो मेरे गांव के पुराने आदमी आते हैं तो वो ये बताते हैं, इतनी तानाशाही तो कभी अंग्रेजी टाइम में भी, अंग्रेजों के समय भी सरकार में, ब्रिटिश सरकार में भी नहीं थी। उन्होंने भी कभी वो पर लठ नहीं बजाया। बहुत बढ़िया, इस तरह से कोई बात नहीं, जैसे कि आज ही देखने को मिल रहा है हमें। बहुत ज्यादा शर्म की बात है। तो प्रधान जी, कहीं ना कहीं बातें आगे करते हैं, कहीं ना कहीं अपने हिंदू भाइयों की कावड़ यात्रा शुरू हो रही है अगले माह 15 मेरे जितने भी सफाई कर्मी थे मेरे ब्लॉक के, मेरे वाला भी, मेरा सफाई कर्मी जो मिला हुआ है, वो कांवड़ यात्रा में जो उसमें ड्यूटी उनकी लगाई है, उस पर नहरों पे, सड़कों पे कहीं गड्ढे हो रहे हैं उसे भरो,
कहीं झाड़ी झोड़ी खड़ी है उसे सफाई करो, तो पूरा योगदान है। मुझे मेरी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी सफाई कर्मियों के साथ मैं भी जाऊंगा, आस्था के साथ। बहुत बढ़िया बात है। साथ तो जैसे मेरे त्यागियों की मेरे हिंदू समाज की आस्था है, मेरी भी आस्था है। बिल्कुल बिल्कुल। आज जब मैं उन्हें सहयोग दूंगा तो कल को मेरे वाले त्योहार में भी वो भी मुझे सहयोग। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। और मेरे यहाँ जो है 1/4 जो है हिंदू हैं, और हाँ, और 3 हिस्से जो हैं इस जगह मोमडन है। हमारे यहाँ कोई लड़ाई का कोई ऐसी तरह की फिर भी आपने देखो कितनी अच्छी बात कही है। कहीं ना कहीं साथ में मनाते हैं, वो मुस्लिम होते हुए भी सबसे पहले हिंदुओं के कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी ईद पे सारी जितने त्योहार है हमारे में मिलजुल के मनाते हैं। हमारे यहाँ कोई भी आज तक हिंदू मुस्लिम की कोई कहानी नहीं बनी। बिल्कुल, बहुत हमने मंदिर की भी आवाज कम कर रखी है, हमने अपनी मस्जिद की भी आवाज कम कर रखी है। ना माइक आज तक उसका उनका उतरा, उन्हें कोई विरोध नहीं है, ना हमारी मस्जिद का कोई उतरा, उन्हें कोई विरोध नहीं। बिल्कुल धीमी गति से जो सरकार का आदेश है उसे काम, धर्म और राजनीति पे कोई राजनीति उससे अलग हटके जो है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया हिसाब किताब है। तो ये थे आज हमारे मीडिया फास्ट न्यूज 24 पे जिला मेरठ से ग्राम पंचायत खंदरवाली से मौजूदा प्रधान रियाजुल हसन जी बहुत बड़ी बेबाकी से सादगी से हमारे सवालों का जवाब दिया। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। 10 साल से लगातार प्रधान है, 2 योजना से प्रधान है, गाँव में है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते, जाति के नाम पर राजनीति नहीं करते, विकास के नाम पर राजनीति है। और 3 यानी कि अगर बात करें पूरा गांव मुस्लिम 75% मुस्लिम लोग हैं और बाकी हिंदू है। कहीं ना कहीं उनकी बातों को भी ध्यान रखा, उनके मंदिरों को पे भी ध्यान दिया जाता है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। चैनल वैसे किसी की व्यक्तिगत